5th एपिसोड में हम देखते हैं नासिक प्रेस में मशीन ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए जाते हैं। अगर मशीन अपने आप खराब हुई होती तो ठीक भी हो जाती, लेकिन इस मशीन को खराब किया गया था। अब बारी थी माल की, यानी कि जो माल ऑलरेडी दूसरे शहरों में जाने के लिए तैयार है उसको कैसे रोका जाए। फिर अब्दुल भराड़े को एक फ्लॉपी देता है और उसको आई लव यू कहता है। फिर जब ऑफिस जाकर भराड़े उस फ्लॉपी को कंप्यूटर में लगाता है तो सभी कंप्यूटर्स में आई लव यू नाम का वायरस फैल जाता है। अब भराड़े के ऑफिस में भी हाहाकार मच जाता है। ऐसा करने के पीछे अब्दुल का मकसद ये था कि कौन से शहर में कितना माल भेजना है, यह सारा रिकॉर्ड इन्हीं कंप्यूटर्स में था। जहां पर 3000 पेपर्स भेजने थे वहां 30,000 पेपर्स जाएंगे, और जहां 30,000 पेपर्स भेजने थे वहां 3,000 जाएंगे, और फिर माल मिसमैच हो जाएगा तो वापस भराड़े के ऑफिस में आ जाएगा और 20-25 दिन अब्दुल खूब माल छापेगा। कर्नाटक में सलीम भी खूब माल छाप रहा था। फिर अब्दुल उसे फोन करता है और कहता है कि खाना बोर में लोगों की खूब भलाई करता जा, ताकि आगे जाकर हालातों से लड़ना ना पड़े। तभी अब्दुल की मशीन बंद पड़ जाती है कि अगर इस मशीन से और काम लिया गया तो पेपर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसका मतलब अब टाइम आ गया था एक और मशीन बढ़ाने का, और बदले में उनके लिए एक और मशीन का जुगाड़ हो जाता है। अब सारे मशीन मिलकर 24 घंटे पैसा छाप रहे थे, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है, मन में लालच आए बिना रहता नहीं है। सुलेमान लालची हो गया था, इसलिए वो अब हेरा फेरी करने लगा था। ये उसका रोज का काम हो गया था। उधर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मुंबई में एक कमेटी बिठाई जाती है। भराड़े और मधुसूदन मिश्रा से ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है इसका हिसाब मांगा जाता है। फिर वह उनसे 10 दिन का समय मांगते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसे ठीक कर सके। उधर खानपुर में लोगों को खुश करने के लिए कभी स्कूल तो कभी शौचालय का उद्घाटन किया जा रहा था। लोग वहां पर सड़क बनवाने की डिमांड करते हैं। अब्दुल उनको आश्वासन देता है कि बहुत जल्दी ही सड़क बनवा दी जाएगी। फिर अब्दुल फरहीम शेख के पास फोन करता है और उसे बताता है कि पूरा खानापुर तो समझो अपने अंडर हो गया, अब टिकट देने का इंतजाम करो। फरहीम शेख कहता है इलेक्शन तो आने दो, देखेंगे। फिर अब्दुल कहता है कि हवा बदलने से पहले हमें कुछ लोगों की हवा निकालनी पड़ेगी। फिर अब्दुल मुंबई में एसीपी और डीसीपी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। उधर सुलेमान अब भी अब्दुल को चुना लगा रहा था। तभी वहां अब्दुल आ जाता है। वो सुलेमान को कहता है कि मेरी कार खराब हो गई थी, चलो अड्डे पर चलते हैं। अचानक अब्दुल के आ जाने के कारण सुलेमान के रंग उड़ गए। फिर गो डाउन में जाकर अब्दुल पूछता है कि मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, तेरे नाम से लाइसेंस लिया, गो डाउन दिया, मशीन लगवा कर दी, सारे पैसे भी तेरे पास ही थे, भी तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। फिर सुलेमान कहता है तो क्या हो गया, समुद्र से कटोरी पानी निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ गया, तुम कौन सा सारा दिन अच्छे काम करते हो। ये बात सुनकर अब्दुल को गुस्सा आ जाता है। वो सुलेमान को मार मार के उसकी सारी चर्बी उतार देता है। जो बहन अब्दुल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब दिल को पता था कि अगर यह जिंदा बच गया तो बाहर जाके सारा भंडा फोड़ देगा, इसलिए अब दिल उसको ठिकाने लगा देता है। अब सन 2000 का समय था और महाराष्ट्र में डीएसडी पार्टी की सरकार आ गई थी। उन्होंने यूनाइटेड शक्ति पार्टी के साथ अलायंस कर लिया था। फिर अब्दुल तुकाराम को बधाई देता है। तभी अब्दुल को वहां पर नाचते हुए लोगों में से एक आदमी सुलेमान के जैसे लगता है और उसे देखकर अब्दुल की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसकी वाइफ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे टेंशन न लेने की सलाह देता है, लेकिन इतने में अब्दुल के पास टेंशन भरा फोन आ जाता है। दरअसल कुछ गुंडों ने उसके अड्डे पर आकर उसके आदमियों को पीटा और वहां आग लगा दी। फिर उसके साथी पुलिस वाले कहते हैं कि जब भी कोई नई पार्टी आती है तो अक्सर ऐसा होता है, अभी नए लोगों को किराने का वक्त आ गया है। फिर अब्दुल पैसों से भरा बैग लेकर यादव के पास जाता है और उनसे खुलकर धंधा करने के लिए आशीर्वाद मांगता है। अब यादव साहब उसे एक खाली गोदाम दे देते हैं। जेके अब्दुल को कहता है कि ऐसे कई गोडाउन हम खरीद सकते हैं, लेकिन आपने यादव से क्यों लिया। फिर अब्दुल कहता है सरकार उसकी जगह, उसकी तो लोगों की नजरों में हम भी उसके, अब यहाँ हमें तंग करने के लिए कौन आएगा, हमें बहुत माल छापना है, इसीलिए हमें ऐसी और कई जगह लेनी पड़ेगी। अब कर्नाटक में भी इलेक्शन होने वाले थे। अब अब्दुल की सलीम को इलेक्शन में खड़ा करने की पूरी तैयारी थी, इसलिए लोगों से कई तरह के वाले किए जाते हैं। कुछ दिन बाद 31 दिसंबर सन 2000 की रात आती है। अब्दुल जाकी को लेकर नए साल का जश्न मनाने डिस्को में जाता है। वहां और भी कई छपरी नलय बेरोजगार बिजनेसमैन आए हुए थे। जो लड़की अब्दुल को पसंद थी, फिर अब्दुल उसके ऊपर पैसे लुटाता है। जेके को बहुत अजीब लगता है, जैसे फर्स्ट टाइम अब्दुल को अजीब लगा था। तभी वहां पर बैठा एक छपरी उठता है और जाकर उसी लड़की पर खूब पैसे उड़ाता है। यह बात अब्दुल को जमती नहीं। फिर वो और पैसे मांगता है और जाकर उसी लड़की पर उड़ा देता है। फिर उन दोनों में पैसे लौटाने का कंपटीशन हो जाता है। दूसरी पार्टी भी तगड़ी थी। फिर अब्दुल के पैसे खत्म हो जाते हैं। वो छपरी अब्दुल को औकात बोलकर छेड़ता है। फिर जेके अब्दुल को जबरदस्ती वहां से बाहर ले जाता है। फिर बाहर जाकर अब्दुल डिस्को के मालिक शेट्टी को फोन करता है। उसके बाद अब्दुल फिर से अंदर आता है और छतरी को आवाज देकर कहता है रुक, और उसके बाद वह लड़की पर इतना पैसा लौटाता है कि सिस्टम हैंग हो जाता है। शबरी को नहीं पता था कि उसका पंगा किससे पड़ गया, जाके खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है। उसे पता था कि जो भी हो रहा है सही नहीं है। फिर वो शबरी को आवाज देता है वो कार होगा। जब सुबह अब्दुल उठता है तो उसका फोन बजता है। फोन था मधुकर डोमवे का। वो कहता है अब्दुल तू बहुत बड़ा चूं है, जो बार में एक लड़की के ऊपर 90 लाख उड़ा दिए। अब्दुल कहता है किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी, वह लड़की भी रात को अब्दुल के ही कमरे में थी। तभी टूक्का राम का फोन आता है। वो कहता है मेरे पूरे इलेक्शन में 90 लाख खर्च नहीं हुए और तूने एक झटके में लड़की के ऊपर उड़ा दिए। तभी रावत का फोन आता है। वो कहता है कि पिछला हिसाब फिनिश, अब नई डील के अकॉर्डिंग हिसाब होगा। तभी जेके का फोन आता है। वो कहता है कि सुबह से 50 फोन आ चुके हैं, अब ये सभी भूखे लकड़बग्घे हमें काटने को तोड़ रहे हैं। शराब के नशे में अक्सर इंसान को पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, और ऐसा ही कुछ अब्दुल के साथ भी हुआ था। और इसी के साथ 5th एपिसोड का भी एंड हो जाता है।